एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेमेस्टर। मेरा नाम है ज्योति सहानी, मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपका एमएटी 104 का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, इसमें क्या है कि आपका मैट्रिक्स पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। वो आपको सारे लेक्चर हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप का नाम है सारथी, ऐप का नाम है टारगेट गुरुकुल, और उसके अंदर हमारा सारथी नाम का बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्लासेस के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी वहां पर प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उसके साथ ज्योमेट्री की क्लासेस आपको मिल जाएंगे, जो कि आपका पेपर 3 और 4 है, उसके पहले ही आपको सारे क्लासेस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो देखो, यहाँ पर अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। बीच में और भी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा मैं बताती जाऊंगी। हाँ, फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जितने भी नोटिफिकेशन और हमारे जो ये मैथ्स की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने भी वीडियो है। ठीक है, और चाहते हो कि और अच्छे नंबर से हमारा मतलब पास आउट हो या मतलब अच्छे मार्क्स आए, तो आप सारथी बैच को ज्वाइन कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, आपको सॉल्व करना है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ठीक है, dy बाई dx। अब इसको क्या करना है, हमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा है ना, जैसे कि आपका dy बाई dx इज इक्वल टू y। हम लोग क्या करते हैं, इसे वेरिएबल सेपरेबल लगा देते हैं, एकदम सिंपल सा। dy बाई ये इधर y को ला दिया और इधर x ला दिया और डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। ओके, अब इंटीग्रेट किया गया तो यहाँ पर ln मतलब नेचुरल लॉग या लॉग बोल दो, वही बात है। तो यहाँ पर y हो गया या मॉड y लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस सी। ओके, अच्छा बताओ, लॉग अगर कोई लॉग x लिखा हो या लॉग y इज इक्वल टू कुछ नंबर लिखा हो 10, तो हम इसको क्या लिखते हैं, e टू द पावर 10 इज इक्वल टू y। सेम इसी को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पर इसका ना दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। और या तो ऐसे सिंपल से करो, यहाँ पर देखो ये ऑप्शन लिखा है, हमें ऑप्शन मैच कराना है क्योंकि यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, a e टू द पावर x, ठीक है। और यहाँ क्या करोगे, समझ लो ये आपका क्या लिखा है, ln मॉड y, मतलब कि लॉग भी मान सकते हो। मतलब हम लोग ln क्या होता है, आपका नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। ये लॉग यहाँ पर क्या है, बेस आपका e है, तो जो बेस में रहता है ना वो क्या कहते हैं, ये जो अलग से लिखा रहता है वो पावर में आ जाता है और इसको अलग से लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसको y लिख सकते हो डायरेक्ट, y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस सी। अब इसको क्या अलग अलग नहीं लिख सकते e टू द पावर x और e टू द पावर c। और e टू द पावर c एक कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि c वाले जितना पार्ट होता है वो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आप कुछ भी लिख सकते हो, a b c d। हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, अपने मतलब सॉल्यूशन के हिसाब से देखते हैं। a e टू द पावर x लिखा है, तो यहाँ पर e टू द पावर x a। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, e टू द पावर x का जब एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें मिलता है कि आपको ये x को a को कॉमन कर लो। a को जब कॉमन करोगे ना, देखो जगह तो नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। a को कॉमन करोगे तो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये होता है एक्सपेंशन किसका, e टू द पावर x का, बस, ठीक है। अब यहाँ से जो आएगा वही चीज तो है, हमें दो तरीके से ऑप्शन दिया था, निकल गया, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसको क्या करना है, इसका भी थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन है और दो तरीके से इसको भी कर सकते हो। यहाँ पर हमको क्या मानना रहता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन मानना रहता है, ठीक है। और किस फॉर्म में लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं d अपॉन dx को, ठीक है, d के फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है आपका d, और फिर क्या करते हैं d स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और y इज इक्वल टू 0, मतलब इस फॉर्म में। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग क्या निकालते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इस फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पर हमको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। कंप्लीट सॉल्यूशन मींस क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका m स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और जब -1 का हम जब अंडर रूट करते हैं तो -1 क्या है हमारा, अगर उसको अंडर रूट कर दिया तो एक इमेजिनरी नंबर आता है, जो इसका रूट निकल कर आएगा वो इमेजिनरी के साथ साथ डिफरेंट भी होगा। तो m की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा भाई, प्लस माइनस आई, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, मतलब y इज इक्वल टू निकालना है आपका क्या कहते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन प्लस कोएफिशिएंट फैक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, ये दोनों निकालना है। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब इस तरीके का दिया रहता है जिसकी क्या कहते हैं, रूट माइनस आई और आई रहे, तो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका लिखेंगे, दूसरे पेज पे चलते हैं। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा e टू द पावर अल्फा x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी
कांस्टेंट मान लो ए बी सी कुछ, हम अपनी क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। हमारे जो ऑप्शन दिया है ए और बी के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ए कॉस बीटा अल्फा लिए होते हैं, यहाँ पर बीटा एक्स ले लो प्लस बी साइन बीटा एक्स, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्या दिया हुआ था, m की वैल्यू दी हुई थी ना, आपको प्लस माइनस आई दिया था। क्या हम इसको m को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस आई लिख सकते हैं ना। तो m को हम अल्फा प्लस आई बीटा से प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। आपको इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू 0 आ गई और बीटा की वैल्यू 1 आ गई। हम इस वैल्यू में पुट कर दे रहे हैं, तो हमारा जो CF निकल कर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका e टू द पावर 0x एंड a cos बीटा की वैल्यू 1 है, तो cos x प्लस b sin x, ठीक है। इसको पूरा निकालेंगे तो a cos x प्लस b sin x। आपको पता है कि ये तो मेरा निकल गया पार्शियल इंटीग्रेशन, क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा आपका जो क्या होता है 1 अपॉन एफ डी के फॉर्म में हम लोग लिखे थे, जो वही आपका डी वाला था, और क्यू एक्स। तो ये जो होता है ना हमारा क्यू एक्स, वो हमारा 0 निकल के आएगा, इसलिए पार्शियल इंटीग्रेशन 0 आएगा और हमारा कंप्लीट जो सॉल्यूशन निकल के आता है पार्शियल इंटीग्रेशन प्लस CF, तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस ए कॉस अल्फा, ये तो 1 हो गया e टू द पावर 0, ये आ गया कॉस अल्फा x प्लस b साइन x, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 0 को हटा दो, 0 को कोई मतलब ही नहीं है, इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमेशा ये वाला सही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो देखो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने देते हैं हम, माइनस 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 प्लस प्लस, तो ऐसा कुछ नहीं होता, प्लस हमेशा अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखो छूटा हुआ है, ये वाला सही होगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, माइनस प्लस ऐसे करके चलेगा। देख लेना एक बार, चेक कर लेना, ऑप्शन में कभी कभी गलत दे देता है। एंड अब देखो हमें क्या करना है, ये आपको 12th क्लास का क्वेश्चन है, एकदम ऑर्डर और क्या निकालना, डिग्री निकालना। मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाती हूँ, आंसर दिया है ठीक है मानती हूँ, मगर मैं आपको तरीका समझाती हूँ। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, जब भी कोई y लिखा है, ठीक है, y लिखा है, इसको डिफरेंशिएट करते हो, एक बार डिफरेंशिएट किया, कुछ भी नंबर दिया रहेगा, जब समझ लो x ही दिया है, तो dy बाई dx, और इसका क्या होता है 1 होता है, अगर कोई कांस्टेंट रहता है तो 0 हो जाता है। तो आपका ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ, मतलब कि एक डिफरेंशियल मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हुआ एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई d2 dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट है, मतलब ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, ठीक है। मतलब जितने मैक्सिमम बार ये डिफरेंशिएट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम पावर, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, जितने मैक्सिमम पावर क्या मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट होगा, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट जितना मैक्सिमम होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। और हाँ, हर इक्वेशन का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं, बट डिग्री निकालने के लिए पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है, उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ओके। देन हमें क्या दिख रहा है, ये आपका इक्वेशन दिया है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या हो गया, 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, सबसे मैक्सिमम बार, और तो ये एक बार हुआ है। तो अगर मैं इस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री दोनों बोल दूं कि बताओ, तो ऑर्डर कितना होगा, जितने मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ तो 3 ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर हमारा 3 है। अगर मैं ये डिग्री पूछ दूं बच्चों, डिग्री भी तो पूछ सकता है, तो डिग्री हमारा क्या होगा 2 होगा। जितने बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट होता है उसका पावर, उसका जो पावर होता है ना, वही हमारा डिग्री कहलाता है, ठीक है, समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो वही क्वेश्चन नंबर 3 का ही पूछा है कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन, अभी बताया था डिग्री तो उधर ही बता दिया 2 होता है, ये सारे आपके PYQ हैं, ठीक है। अब देखो इसी से क्वेश्चन आते हैं, तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री दोनों। अब देखो हमें इक्वेशन क्या दिया है, d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर, और देखो 1 प्लस dy बाई dx का क्या है, स्क्वायर का क्यूब। हमें देख रहे हो सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, मतलब कि डिफरेंशिएट और 2 बार हुआ है, तो 2 इसका ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, और डिग्री क्या होगा
डिग्री भी 2 होगा क्योंकि इसका पावर है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार डिफरेंशिएट हो, उसका पावर 2 है। अब कहोगे कि अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते 6 टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। जो डिफरेंशिएट हुआ है अगर ये फ्रैक्शन की पावर में रहता तो इसको हम लोग क्या बनाते, डिग्री चेक करने के लिए उसकी पावर को एक क्या कहते हैं होल नंबर बनाते, देन फिर उसको होल नंबर रहना चाहिए, इमेजिनरी रहना चाहिए, मतलब कि पॉलिनोमियल फंक्शन रहना चाहिए, तभी हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं। डिग्री के लिए आप लोग 12th क्लास में अगर पढ़े होगे तो बहुत अच्छे से पढ़े होगे। ओके, अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें कारपीट क्या कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाना पड़ता है, कैसे लगाया जाता है मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ, फिर उसको समझाती हूँ, आप लोग सॉल्व करना या आधा अधूरा करा देती हूँ। देखो कुछ नहीं करना है, हमें ना ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है किस फॉर्म में, हमें दिया क्या है, हमें दिया है देखो Q इज इक्वल टू Q माइनस P स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इसको क्या करोगे बच्चों तुम लोग, डी एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस में डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू डेल जेड इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, यहाँ पर पी से मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, माइनस है माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, फिर आपका क्या हो जाएगा डेल पी अपॉन यहाँ पर डेल क्यू भी है। ठीक है, इस वाले पार्ट में y गायब रहेगा, पी डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है ये डेल रहेगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, एंड आपका डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है क्यू, फिर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स वाला पार्ट गायब हो जाएगा, जेड यहाँ पर एक्स वाला पार्ट गायब हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर पी एंड क्यू, ये चार पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। ठीक है, इक्वेशन होता है, उसी का यूज मैंने यहाँ पर आपका जेड होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसी इक्वेशन में जो जो चीजें हैं उसको दिख रहा है ना साफ साफ, मैं बोल भी रही हूँ, बोलने पे ज्यादा ध्यान देना। अब देखो डेल एफ अपॉन डेल पी निकालना है, मतलब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, दिख रहा है माइनस 6p आएगा, मतलब डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस 6p, फिर डेल एफ अपॉन डेल क्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1 आएगा, केवल डेल एफ अपॉन डेल क्यू 1 आएगा, और ये डेल एफ क्या कहते हैं, और क्या निकालना रहेगा, डेल एल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये सब 0 आएगा क्योंकि हमारे इक्वेशन में कहीं एक्स वाई जेड लिखा ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी होगा ये क्वेश्चन, बट करते हैं। अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करना है, तो डेल डी एक्स अपॉन देखना पड़ेगा मुझे, माइनस 6p इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डेल एफ अपॉन डेल क्यू 1 वैल्यू है, डी वाई अपॉन -1, और इधर का पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल पी है, डेल ये वाला पार्ट तो 0 होगा दोनों। ठीक है, डेल एफ अपॉन पी डेल एफ अपॉन डेल यहाँ पर 6p स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ रहा है मुझे क्योंकि दूसरे पेज पे आ गई हूँ ना मैं। देखो डेल डी जेड अपॉन पी और यहाँ पर 6p, मतलब -6p स्क्वायर लिख देती हूँ डायरेक्ट, और ठीक है क्यों, और यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल क्या था 1 आया था, तो माइनस क्यू, ओके माइनस क्यू, ये आपका डी पी अपॉन 0 डी क्यू अपॉन 0। ठीक है, यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, डी एक्स अपॉन डी पी और -6 और p0, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है डी पी इज इक्वल टू 0, यहाँ से p इज इक्वल टू c, ठीक है कांस्टेंट टर्म आएगा, एंड आपका फिर क्या हो जाएगा, आपका क्या दिया हुआ है, जो
क्यू माइनस 3p²। आपका q माइनस 3p² = 0। तो यहाँ से हमें ना z वाला फॉर्म निकालना है, ये वाला, ठीक है। इधर जाएगा डेल p, डेल z वाला फॉर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, dz अपॉन इस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। इधर डेल z और इस वाले फॉर्म को, इन दोनों को कंपेयर करके निकालते हैं। तो आ जाएगा डेल z और यहाँ से 6p। देखिए यहाँ पर डेल z वाला पार्ट जो रहेगा ना, इस वाले को रख लो सामने। डेल z = p dx प्लस 2 आपका dy। अब देखो और आंसर में क्या निकालना है हमें, देखते हैं। आपका कुछ नहीं आएगा, हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, p की वैल्यू हमें निकाली हुई थी, ये मान लो यहाँ पर, क्योंकि देखो कोफिशिएंट क्या दिया है यहाँ पर, वेरिएबल देख लो, ये कांस्टेंट टर्म a और c, ठीक है, 2 आएगा। तो यहाँ से आपको z आ जाएगा, सारा इंटीग्रेट कर रहे हैं मैंने, ठीक है। तो p की वैल्यू दिया है ऑलरेडी, तो p की वैल्यू क्या दी हुई है, आपके पास p की वैल्यू a दी हुई है और dx की वैल्यू आपका x आ जाएगा, प्लस q की वैल्यू यहाँ से 3p² और y, तो देखो, और प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हो ना दोबारा। और देखो आंसर ये वाला फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो थोड़ा ब्लर होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर बताना है। अब मैं अच्छे से इसको लिख देती हूँ, x³ d³ अपॉन dx³ x² प्लस 2x², ठीक है, dx²। थोड़ा ब्लर है बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये 4 का है, ठीक है। 3z dy अपॉन dz = y²। अब हमें ऑर्डर देखने के लिए क्या होता है कि सबसे मैक्सिमम पावर डिफरेंशिएट, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि जिसका पावर अधिक है उसको बोल देता है, नहीं, जो जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट मैक्सिमम टाइम हो उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, मतलब मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट हुआ था, 3 होगा। और डिग्री में पूछ दू इसका, तो डिग्री ऑर्डर का पावर जो होता है, मतलब जो मैक्सिमम डिफरेंशिएट होता है उसका पावर होता है, ठीक है। डिग्री भी अगर पूछ दू तो ये 2 होगा, तो हमें ऑर्डर पूछा था तो 3 होगा, और डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डिग्री पूछेगा तो आप बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री, इसका डिग्री पूछा था, अभी बताया ना, डिग्री क्या होगा, 2 होगा, तो उसी क्वेश्चन का है डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1। एंड अब देखो फिर से इसका क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा है। अब देखो क्या है, सबसे मैक्सिमम पावर डिफरेंशिएट कौन हुआ है, 2 बार हुआ है, ठीक है, उसका पावर क्या है, 2 है, तो हमारा इसका डिग्री क्या, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और डिग्री पूछ दूं तो डिग्री भी 2 ही हो जाएगा। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब आपके एग्जाम में आया होगा। अब देखो इसको तुमको करना है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपने 12th क्लास में क्या पढ़ा है, हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे इसके लिए 3 मेथड दिया जाता था। फर्स्ट इज आपका क्या दिया जाता था, वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड होमोजेनियस, एंड थर्ड इज लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं, dx को x के साथ रखते, x को dx के साथ रखते थे, y को dy, सेम वही काम करना है। और फिर उसके बाद दोनों तरफ को ले जाओगे, x वाले x को और y वाले को y को, ठीक है। ये y वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है, l - y एक साथ ले जाओगे, x को x साथ ले जाओगे और इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेशन जब किया जाता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है, जो वही c कहलाता है, ठीक है। c ले सकते हो, a ले सकते हो, तो हमारे जो ऑप्शन में दे रहेगा वही करोगे, ठीक है। तो यहाँ से जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला पार्ट आएगा। देखो यहाँ पर log x प्लस l माइनस, ये l है सारा, ठीक है, ये 1 नहीं रहेगा, ये l है, ये सारा l है, ओके। तो ये सारे l है, तो जब डिफरेंशिएट करोगे l माइनस y, मतलब कि log x प्लस log 1 माइनस y का स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा, अच्छा ये बताओ, जब यहाँ से मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ, करना तुम लोग, थोड़ा लेंदी है ना, जब इसको क्या करोगे, हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को मुझे लगता है ना 1 ही दिया हुआ है, और यहाँ से ठीक है देख लेना, या तो चाहो तो इससे भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, क्वेश्चन के हिसाब से करना, ऑप्शन के हिसाब से l माइनस वाई को लेना, ठीक है, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ताकि देखो तुम्हारे ऑप्शन से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, इसको आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस इक्वेशन को देख के क्या लगता है कि ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा या होमोजेनियस होगा या लीनियर से होगा। आपको पता है होमोजेनियस इक्वेशन क्या कहलाता है, कैसे पहचानते हो, हमें बताती हूँ आपको। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है,
डी वाई बाई डी एक्स, और उसके राइट हैंड साइड में जो भी इक्वेशन दिया रहेगा या टर्म्स दिए रहेंगे वो y बाई एक्स के फॉर्म में रहना चाहिए। ऐसा कन्वर्ट करो, नहीं रहेगा तो भी आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी पार्ट हो सकता है y बाई एक्स का स्क्वायर अपॉन 7, मतलब ये होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब कि एग्जाम्पल मान लो वही चीज। तो जो राइट हैंड साइड वाला रहेगा, और कैसे पहचानते हैं, इसकी डिग्री भी सेम रहनी चाहिए, मतलब कि जो ये टर्म्स है ना, अगर ये 1 है तो नीचे 1, 2 है मतलब 2 है, ठीक है। तो डिग्री आपकी सेम रहनी चाहिए, इसका भी 1 1 है, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि y बाई एक्स को हम लोग इज इक्वल टू टी मानते हैं, फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टी, ऐसे करके डिफरेंशिएट करके अभी मैं क्वेश्चन करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। मतलब मेरा मोटिव था आपको बताना, याद दिलाना कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। ऐसे हवा में उड़ा के तो नहीं पढ़ाऊंगी, हर चीज बता रही हूँ एक एक चीज, तो ध्यान रखोगे चीजों को, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप कर लोगे। अब यहाँ से दिख रहा है कि हम लोग y बाई एक्स के फॉर्म में इधर ला सकते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, और इस वाले पार्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देखोगे कुछ ना कुछ कटेगा और y बाई एक्स के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर क्या है आपके पास है साइन y बाई एक्स, ठीक है। अब जब ये डिवाइड करेगा, क्या डिवाइड करेगा, x अपॉन साइन y बाई एक्स, ठीक है, अलग अलग करेगा, x क्या करेगा यहां से साइन y बाई एक्स, ठीक है, और पूरे का जो है हमने dx को ला दिया इधर, ठीक है। अब देखो साइन ये तो कट गया, हमारे पास क्या आया, थोड़ा मैं सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, y अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन साइन y अपॉन एक्स। तो साइन को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन को ऐसे रहने दो, इसी तरह रहने दो, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग मानते हैं किसको, y अपॉन एक्स को मानते हैं इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू एक्स टी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टी। डिफ्रेंशिएट किया आपने, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हमें इसको पुट करना है इसकी जगह, और y बाई एक्स को t मान लेना, और फिर क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना, बस निकल जाएगा। देखते हैं क्या आएगा आंसर, ठीक है। हमेशा ना देखो कुछ बच्चे होंगे, हाँ पीडीएफ मिल गया और कोई आंसर याद करके चला गया, कभी कभी आंसर गलत हो जाता है तो सॉल्व भी किया करो, ठीक है। मैथ्स के स्टूडेंट है तो सॉल्व करके किया करो। एक्स डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टी, यहां से t हो जाएगा x, सॉरी x नहीं होगा, x था ना यहाँ पर, x भी था, तो x x कट जाएगा बच्चों, यहाँ से x भी गायब कर दो, ठीक है, यहाँ से x भी गायब कर दो, 1 अपॉन साइन t, ओके। अब क्या करेंगे, t वाले को एक साथ लेंगे, अब यहाँ वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, t वाले को एक साथ लाते हैं और x वाले को एक साथ लाते हैं, देखो t तो कट जाएगा, ओके। फिर हम इधर लाते हैं, ठीक है, साइन यहाँ से क्या बचेगा, एक्स डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन साइन टी, साइन को इधर भेज देते हैं, साइन टी डी टी डी एक्स अपॉन एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, मैं इधर ही कर देती हूँ, दूसरे पेज पे क्या आ जाऊँ, ओके। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेट कॉस, क्या हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, और इधर यहाँ से माइनस, माइनस इधर भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हो, माइनस भी तो गायब हो जाएगा ना, एक मिनट, चलो अभी देख लेते, माइनस हो जाएगा लॉग एक्स। अब देखो सी मानना है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस क्या करेंगे, माइनस को गायब करना है ना किसी तरीके से, माइनस माइनस माइनस, चलो देखते हैं इसको उसके टर्म में लिख लेंगे, लॉग सी ले लेते हैं, ठीक है। माइनस को कॉमन किया तो लॉग एक्स सी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यही लाना है। और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, माइनस कॉस टी आएगा, तो आपका टी की जगह क्या हो जाएगा एक्स वाई और इज इक्वल टू, ठीक है, यही वाला ऑप्शन सही होगा, सॉरी सॉरी ये नहीं, ये वाला बी वाला कॉस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, अब आती है बात, लाओ बताती हूँ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक्स
प्लस वाई को मान लोगे टी, फिर क्या निकल कर आएगा, dx प्लस dy इज इक्वल टू dt। ठीक है, आ गया। अब इसको क्या करोगे हम लोग, यहां से करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो cos t हो गया और dy इज इक्वल टू dx का वैल्यू रख देंगे dt माइनस, यहां से लिख देती हूँ, देखो यहाँ से मैंने dx की वैल्यू निकाली है, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt माइनस dy, dt माइनस आपका dy। अब देखो dy को कॉमन कर दो, मतलब कि इधर ला दो, तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, cos t प्लस वन, cos t प्लस वन और आपका dy इज इक्वल टू dt। अभी क्या करेंगे, डी वाले को इधर ला देते हैं, ठीक है। cos t प्लस वन, ठीक है, y, सॉरी मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, देखो हमें आंसर देखना है कि सी के साथ y के साथ क्या है, सी है, तो हम इधर ही क्या लिख देंगे, चाहते इसको पहले इधर लिख सकते, कोई वो नहीं है, हमें इसको पहले सॉल्व करना है। dy इज इक्वल टू क्या लिखा है, dt अपॉन cos t, देखो यहाँ टेक्नोमेटिक भी यूज हो रहा है, तो cos t को तुम लोग चेंज कर सकते हो कैसे, 2 cos स्क्वायर t बाई 2, ठीक है, और प्लस माइनस वन, और प्लस वन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ से कट हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन, यहाँ से कट कर दो। अब जो 2 cos स्क्वायर टी टू क्या t बाई 2 है, उसको 1 अपॉन में है ना, तो इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर t2 बाई t बाई 2, ठीक है, और 1 बाई 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, और dt। अब इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तब सही रहेगा। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर दो, 1 बाई 2 को बाहर कर दो, y इज इक्वल टू वाई प्लस सी लिख दो इसको, क्योंकि कॉन्स्टेंट हम इधर ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1 बाई 2 है, और सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, tan t बाई 2 और अपॉन 1 बाई 2, 1 बाई 2 कट गया, ठीक है। हमें कांस्टेंट इधर ही लिख दिया, कोई जरूरत नहीं है इधर लिखने के लिए, थोड़ा सा मैं इधर सॉल्यूशन लिखूंगी, जगह नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, y प्लस सी इज इक्वल टू tan t बाई 2, t की वैल्यू क्या ली थी मैंने, क्या ली थी भाई, t की t इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो tan x प्लस वाई अपॉन 2 आ गया ना, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, तुम लोग को करना है, यहाँ पर क्या करना है, x आंसर आपको दिया हुआ है, ए ऑप्शन निकल कर आएगा, और कुछ नहीं करना है, x प्लस, अच्छे से लिख देती हूँ, dy, बस वेरिएबल सेपरेबल लगा देना, हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, या चलो कराई देती हूँ, देखती हूँ। हम लोग करते हैं एक काम, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा लीनियर होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना है कि किस फॉर्म में कैसे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। हम लोग करते हैं y को इधर लाते हैं, ठीक है, और dx बाई dy, तो तुम लोग को यहाँ पर सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं दिया रहेगा कि हमें यहाँ पर होमोजीनियस लगाना है या लीनियर लगाना है, या आपका क्या लगाना है, वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, ठीक है। लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से dx अपॉन dy लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको y इधर लाना है, x अपॉन y हो जाएगा, एंड y क्या है, 2y स्क्वायर, मैंने y से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 1 अपॉन, एक मिनट, x 1 अपॉन y, इज इक्वल टू, ये हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, आपका ये कौन सा फॉर्म बन गया, dx अपॉन dy p, आपका क्या है, x इज इक्वल टू q, ये वाला फॉर्म बन गया। इसके लिए क्या बनाना पड़ता है, हमको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और ये कैसे निकलता है, e टू द पावर आपका क्या निकलेगा, ये p, और आपका क्या है, यहाँ पर आपका dx आएगा, ठीक है, dy आएगा, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, p की वैल्यू क्या दिया है आपका e टू द पावर
यहाँ से एक दो टर्म्स कॉन्सेप्ट आएंगे, वो मैं बता दूंगी कैसे यूज होता है। देखो -1/y और dy, यहाँ से क्या हो जाएगा -log y। आपको पता है एक चीज कि जब इस फॉर्म में दिया रहेगा ऊपर लॉग, तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, e को y में और y को e में। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वैल्यू सही मिल जाए। ये हो जाएगा y⁴ y, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका log e। ठीक है, log e की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 1 होती है। तो यहाँ से y इनवर्स, तो मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 1/y। ये तो आपका IF निकला। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग का फॉर्मूला है क्या है आपका yx, सॉरी क्योंकि ये x के फॉर्म में ना dx/, तो आपका क्या हो जाएगा x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर आपका इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, और आपका अब देखो यहाँ से क्या है, क्या निकला था 1/y निकला था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y, और q की वैल्यू क्या थी, q की वैल्यू आपकी क्या थी 2y²। ठीक है, 2y² और dy। अब क्या करोगे xy, y कट गया, 2 बाहर y dy, इसका क्या हो जाएगा 2y² / 2, 2 इधर भी कट गया, प्लस c ले लो। ठीक है, और x/y, यहाँ से क्या हो जाएगा x = y³ + yc। देखो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, ये वाला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ क्या लगाना। अब देखो यहाँ से फिर से वही वाला क्वेश्चन उसी टाइप का है, मैं बता देती हूँ। dy/dx के फॉर्म में दिया है, फिर से हम लोग क्या करेंगे x + y को क्या मान लेंगे t मान लेंगे। ठीक है, t मानेंगे तो क्या हो जाएगा x + y = t, dx + dy = dt। हमको क्या करना है, इधर लाते हैं। ठीक है, dy = cos t और यहाँ पर dx। अब देखो क्या करोगे, हम लोग मान लेते हैं इसको dy को चेंज कर देते हैं। ठीक है, dy को चेंज करेंगे तो क्या आएगा dt - dx, dt - dx यहाँ से। ठीक है, फिर इसको क्या किया cos t - x। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या करेंगे dt = ये cos है। ठीक है, cos t और dx + dx, dt = cos t + 1 और dx। फिर इससे इसको क्या करेंगे, इसको चाहो तो यहीं भी चेंज कर सकते हैं, तो इधर लाके चेंज कर लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा dt / cos t + 1, जो आपको यहाँ पर टेक्नोमेट्री यूज करना है। टेक्नोमेट्री में क्या यूज करना है, cos t का फॉर्मूला 2 cos² t2/2 और +1 है और -1 है। ठीक है, सॉरी -1 होगा। एक मिनट, यहाँ से +1 dx। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा dt/, इंटीग्रेट कर देते। ठीक है, 2 cos² को चेंज कर दो इसमें sec² t/2। ठीक है, 1/2 है, और यहाँ से क्या हो जाएगा dt। जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना बच्चों, मैं डायरेक्ट यहाँ बता देती हूँ क्या आएगा, यहाँ पर x + c आएगा, x + c आएगा। चलो ऑप्शन से देखते हैं, और यहाँ से sec² t का क्या हो जाएगा tan t/2 और 1/2 आएगा, 1/2 कट जाएगा, यहाँ पर था 1/2 और ये 1/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ए सही है। देखो फिर देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन करोगे, इसको आप लोग करोगे, यहाँ पर क्या करना, कुछ नहीं करना, x के टर्म में दिया है तो dy/dx को x के टर्म में पूरा एक साथ लिखोगे, dx को उधर लिख दोगे और फिर इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से चलो इसको करते हैं, 2 प्यास लग गया बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो अभी पता चल जाएगा कि हमको यहाँ पर कौन सा
मतलब मेथड लगाना है, वेरिएबल सेपरेबल लगाना है या क्या लगाना है बताती हूँ। 3x, ठीक है, dx इज इक्वल टू माइनस डी, मैंने एक तरफ लिख दिया, ठीक है, इक्वेशन को अलग अलग और x से डिवाइड करते हैं, y बाई एक्स के फॉर्म में लाते हैं, ठीक है, y बाई एक्स के फॉर्म में लाएंगे इसको और एक तरफ लिख देंगे। तो यहाँ से कुछ कटेगा पिटेगा, यहाँ से निकल कर आएगा 2, अभी इधर उधर कर लेंगे, ठीक है, 2x, ठीक है, मैंने माइनस को उधर ही रहने दिया, -3 यहाँ से x अपॉन एक्स, और ये हो गया dx, और यहाँ से dy रहने दिया, माइनस dy, ठीक है, यहाँ से कट गया, आया क्या हमारे पास 2yx और -3 dx इज इक्वल टू माइनस dy। अब देखो हम क्या करते हैं, ये होमोजीनियस बन रहा है बच्चों, ठीक है, हम लोग होमोजीनियस बनाते हैं इसको, ये पूरा dx है ना, ये पूरा dx है, सॉरी ये पूरा dx है, ओके, तो dy बाई dx करते हैं इसको, dy बाई dx, माइनस को इधर ला देंगे, क्या करेंगे, -2y अपॉन एक्स प्लस 3। अब देखो हमारा एक साइड में ये आ गया, होमोजीनियस आ गया है, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आता है, देखते हैं क्या आता है। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी, dy अपॉन क्या करते हैं dx, एक्स dt अपॉन dx प्लस सी, सी कह रहे टी, ओके, टी आएगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्म में रख देंगे, यहाँ पर ये लिखते हैं, तो देखो क्वेश्चन में क्या आ जाए कैसे आ जाए, तो थोड़ा सा सोचना तुम लोग को पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, टी इज इक्वल टू -2 टी लिख देते हैं इसको अब, ठीक है, प्लस 3। अभी क्या करेंगे, टी को उधर ले जाएंगे, एक्स डी टी अपॉन डी एक्स -2t -t प्लस 3 -3t प्लस 3, ओके, डी टी अपॉन क्या हो जाएगा dx और x, मैंने 3 को -3 को कॉमन कर लूँ क्या, चलो -3 अगर कॉमन किया, ठीक है, t -1 आएगा, t -1 इधर लाते हैं, देखते हैं क्या आता है, इसको dx को इधर ले जाते हैं। एक चीज और बन सकता था बच्चों इसमें, हम लोग ना इसको उससे करते हैं, इंडिकेटिंग फैक्टर से कर सकते थे, चलो एक बार इससे कर लेते, नहीं आएगा तो इंडिकेटिंग फैक्टर से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर लाते हैं ये वाला पार्ट, 1/3 t -1 और यहाँ से हो जाएगा dx अपॉन x, क्योंकि लॉग लॉग वाला टर्म आ रहा है, चलो करेंगे, नहीं आएगा तो फिर दूसरा तो है ही मेथड, 1/3 t -1 और इधर लिख देती हूँ -d अपॉन dx, ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं, ये आपका dt हो गया, तो dt का क्या करेंगे, आपका log t -1, ठीक है, 1/3 ऑलरेडी था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log x प्लस log c, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या तो log, यहाँ पे माइनस ही मान लेते, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो log x ही लिख देते हैं, वो तो कांस्टेंट टर्म है तो कुछ भी हो सकता है, और यहाँ से क्या कर लेंगे, t को इधर ले चलते हैं, चलो 1/3 को ऐसे ही रहने दो, तो log y अपॉन x -1, क्यूब को इधर कर दिया, log log कर दिया, तो y -x -1, ठीक है, अगर देखते हैं क्यूब, इससे नहीं हो रहा है, चलो हम लोग इसको होमोजीनियस से करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करते हैं, ठीक है, इससे नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको करते हैं। इस पे क्या करना रहेगा, हमारे पास dy बाई dx प्लस करेंगे इधर +2 और 2/x,
ये y के फॉर्म में दिया है, ये 3 दिया हुआ है, ठीक है, q हो गया, और ये आपका x आपका क्या हो गया, p हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, e टू द पावर 1/x, ठीक है, 2/x, मतलब कि 2 बाहर लिख दिया मैंने, और आपका dy, तो यहाँ से log हो जाएगा 2, आपका क्या हो जाएगा log x, ठीक है, log x e टू द पावर। तो इसको एक्सचेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसको एक्सचेंज कर दिया, पूरा मिला के एक्स स्क्वायर आएगा। आपका क्या एक्स स्क्वायर आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तो देखो आपको चेक करना रहेगा, ठीक है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। आपको फिर क्या निकालना रहेगा, आपको निकालना रहेगा y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, आपका एक्स स्क्वायर जब करोगे तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन और किसका, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दोगे, और क्यू क्या था 3, और आपका dx, ठीक है, तो एक्स क्यूब और 3, और ये 3 ऑलरेडी था, प्लस कुछ भी 3 मान लो, और y एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे 3 3 कट गया, तो देखो ये ऑप्शन तो सही हो गया हम लोग का, कौन सा, y, देखो ये वाला ऑप्शन, ठीक है, तो आ तो गया। चलो ये तो ज्यादा आसान था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, हम लोग उसको मैं सोच रही थी उससे करने के लिए, ठीक है, तो होता है कभी कभी। अब देखो इसमें ऑर्डर पूछा है, तो यहाँ पर क्या है, d4y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू द पावर डी एक्स पावर 4 माइनस 3 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ओके, स्क्वायर, प्लस वाई डी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपका इक्वेशन है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट कितने बार हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है भाई, दिख रहा है साफ साफ, तो सी ऑप्शन सही होगा इसका ऑर्डर। अगर हमें ऑर्डर के साथ पूछ दूं कि इसका डिग्री बता दो तो क्या होगा, डिग्री 1 होगा भाई, इस पे जो पावर है कुछ दिया नहीं है तो मतलब 1 दिया है। अब ये मत मानना कि 3 पे 2 है भाई, इसको मार दे, नहीं, मैक्सिमम पावर जितने मतलब मैक्सिमम टाइम जितने बार डिफरेंशिएट होता है वही आपका उसका ऑर्डर होता है, उसका पावर डिग्री कहलाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत आसान है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर केवल बताना है। हमें लीनियर इक्वेशन निकालते हैं तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, बस वही निकालना है और कुछ नहीं निकालना। देखो हमें पहले इसको किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, इसको हमको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या आ गया हमारा, ये वाला पार्ट हमारा p आ गया, ठीक है, p आ गया तो क्या आ जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy आता है ना, तो p की जगह क्या रखेंगे, sec स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है x, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया sec स्क्वायर x और dx, ठीक है, हाँ ये dx होगा, सॉरी यहाँ dx होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का क्या होता है आपको पता है, tan x होता है। आपको देखो यहाँ से साफ साफ दिख रहा था, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि e टू द पावर में दिया है। अब जब लॉग वाले फॉर्म होता है ना, लॉग के फॉर्म में जब होता है तभी हमारा क्या होता है, हम लोग एक दूसरे से चेंज करते हैं, लॉग ई की वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन ये भी सही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी इंटीग्रेटिव क्या कहते हैं फैक्टर निकालना है, फिर से वही काम करना है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या लिखा है, p की जगह क्या लिखा है cot x y इज इक्वल टू 2 cot x मानना है, cot x को माना p, ये p है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ, अगर आता होगा तो इतना तो कर ही लोगे। मैं आंसर तो बता सकती थी कि इसका साइन x आएगा, कैसे आएगा वो भी बता देती हूँ, cot x। अब cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, ठीक है, इज इक्वल टू p। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन एक्स को क्या मान ले, साइन एक्स को क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। इसका जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आएगा और क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग ऐसे निकालेंगे ना e टू द पावर क्या कहते हैं p और dx निकालेंगे ना ये, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये u du हो जाएगा, और हमें du क्या दिया है, u रख देंगे 1 अपॉन u, मतलब मैं जब डिफरेंशिएट करूंगी, चाहो तो मैं इसी मैं अलग से कर रही हूँ, ठीक है, तो अलग से करूंगी तो ये आपका क्या हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा cos x अपॉन sin x और ये dx, तो 1 अपॉन यू आएगा। 1 अपॉन यू को क्या लिखेंगे, e टू द पावर log u, ठीक है। और एक्सचेंज कर दो इसको, क्या करोगे u और log e, और log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, मतलब u आएगा u टू द पावर 1, और u की वैल्यू मैंने क्या ली थी sin x, बस आ गया sin x, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, किस फॉर्म में दिया है, m 4x, ठीक है, सॉरी 4x नहीं है dx है, ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, m dx प्लस n dy, इसको जब भी इस फॉर्म में दिया रहेगा ना, तो जो हमारा m और n फंक्शन होगा ऑफ x y के रहेगा, तो ये एग्जैक्ट होगा। कब एग्जैक्ट होगा, आपका जब भी डेल m अपॉन इसके फॉर्म में, और ये इसके क्या कहते हैं नीचे आएगा डेल n अपॉन डेल x, मतलब कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है बच्चों, सेम, ठीक है, 2 बार है, उसमें शायद गलत था। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपका कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाना है। आपको क्या करना है, आपका दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन मैंने करा लिया है, आप कर सकते हो। इधर मैंने कर दिया, ठीक है, ax माइनस वाई स्क्वायर अलग अलग मान के कर लोगे, ठीक है, और इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आएगा, सी ऑप्शन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें इंडिकेटिंग फैक्टर देना है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा टर्म घुमा देता है, जब भी यहाँ पर x दिखेगा, ठीक है, x दिखेगा तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये y रहेगा, और जब y दिखेगा तो यहाँ x रहेगा, बस और कुछ नहीं, क्योंकि जब आप निकालते हो तो वो dy बाई dx का भी आ जाता है और dx अपॉन dy का भी आ जाता है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। ये तो फॉर्मूला ही दे दिया है। अब देखो इसमें क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें बोला है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको कैसे तुम लोग सॉल्व करोगे, वेरिएबल सेपरेबल से करोगे, होमोजेनियस से करोगे, या आपका लीनियर से करोगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो देखो बच्चों, कहीं से भी तुम लोग कर लो ना, कहीं से भी तोड़ा पाड़ी, मतलब कि इसको तोड़ना चाहो, फोड़ना चाहो, फोड़ना चाहो, कुछ भी कर लो, नहीं कर सकते हो, वेरिएबल से ना कर सकते हो, लीनियर से ना कर सकते हो, होमोजीनियस से, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आज का लेक्चर बस इतना ही था, और नेक्स्ट में फिर से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस लाएंगे, और फिर मतलब 2 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, और उतना पढ़ लो, उसी के अंडर से आएगा। कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, क्वेश्चन को क्या करता है, एक दूसरे से घुमा देता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है, फॉर्मूले जितना से आपको 12th क्लास में हो ना, उसको रिवीजन कर लेना, हर चैप्टर वाइज का, इंटीग्रेशन का हो, चाहे डिफरेंशिएशन का हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो, या कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो सारे माइंड में रखना, ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, जितने भी छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बुक उठाना, छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट करना, उसको पढ़ना, उससे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, और आपको और क्या नीडेड है, आपको कौन सी वीडियो चाहिए जरूर बताना। 1-2 दिन में जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो करूंगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।